भूख से गोमाता मर रही है, लेकिन भाजपा सरकार को क्या पड़ी है जो वह गोमाता पर ध्यान दे। हम आपको पोलाई कला अवंतीपुर बड़ौदिया तहसील के अंतर्गत आने वाली 2 गौशालाओं की तस्वीरें दिखा रहे हैं। सिलोदा में स्थित हरिहर गौशाला और पोलाई खुर्द में स्थित सज्जन नाथ गौशाला की यह तस्वीरें खास तौर से गो भक्तों को विचलित कर सकती हैं। भूख से मौत की शिकार हुई गाय को कुत्ते नोच रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी ग्रामीणों के द्वारा मृत पड़ी गायों के वीडियो वायरल किए जा रहे हैं। गौशालाओं की देखरेख का जिम्मा सरकार ने ग्राम पंचायत और स्वयं सहायता समूह को सौंपा है, लेकिन इस मामले में गलती उनकी नहीं है, क्योंकि उनको तो अनुदान तक नहीं दिया जा रहा है। सरपंच, सचिव और समाज सेवी ग्रामीण मिलकर अब तक गौशालाओं में मौजूद गायों के लिए चारा पानी की व्यवस्था कर रहे थे, लेकिन मदद की भी एक सीमा होती है। इस मामले में काला पीपल के कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने भी सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने गायों की दुर्दशा के लिए भाजपा सरकार को जिम्मेदार माना है। पहला मामला सिलोदा की हरिहर गौशाला का है, जहां के निवासी राजेंद्र दरबार सिसोदिया ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया है। गौशालाओं की हकीकत बयां कर रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि गौशाला के निर्माण के लिए 27 लाख रुपए की राशि आई थी, लेकिन सरपंच ने अधूरा निर्माण कराया। भ्रष्टाचार के आरोपी सरपंच को पद से हटा भी दिया गया है। गौशाला के नाम से आवंटित राशि का कोई हिसाब किताब ही नहीं है। पशुओं के चारे के पैसे भी सरपंच सचिव मिलकर हजम कर चुके हैं। दूसरा मामला गौशाला पोलाई खुर्द की सज्जन नाथ का है, जिसमें गाय बीमारियों की शिकार होकर मर रही हैं। इन लाचार गायों की सुध लेने वाला भी कोई नहीं है। जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होती है, तभी भाजपा के अनुवांशिक संगठनों को गोमाता की याद आती है। कमलनाथ सरकार ने 15 महीनों में अपने कार्यकाल में प्रदेश की हर ग्राम पंचायत में गौशालाओं का निर्माण कराया था। के रखरखाव के लिए बजट की भी व्यवस्था की थी। अब देखना यह है कि गौशालाओं के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होती है। आदर्श न्यूज के लिए पोलाई कला से पत्रकार मनोज विजयवर्गीय की खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से गौशालाओं के अंदर अव्यवस्थाएं हो रही है और उन अव्यवस्थाओं के कारण गाय की मौतें हो रही है, मौतें नहीं, सीधी सीधी भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा गौ हत्या करी जा रही है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में हजारों गौशाला बनाएगी। 1000 से ज्यादा गौशालाओं के अंदर जिसको चलाने के लिए व्यवस्थित के लिए 20 रुपए रोज एक गाय पे दिया जाता था, लगभग 60,000 रुपए महीना दिया जाता था, जिससे उसके केयर टेकर रखे जाते थे, जिससे उसके चारे और भूसे की व्यवस्था आती थी। और जो खरीदे हुए जनादेश की बिगर पैर की सरकार आई, इसने उन व्यवस्थाओं को ध्वस्त करके उस चारे के पैसे को विधायक खरीदी में लगा के मध्य प्रदेश के अंदर गायों के साथ जो अपमान किया है और जिन अव्यवस्थाओं के कारण गाय की मौतें हो रही है, दुर्भाग्य है मध्य प्रदेश का कि अपने आप को गोभक्त कहने वाले लोग गाय की लगातार हत्याएं कर रहे हैं। चाहे गो संवर्धन बोर्ड से कुछ नहीं होगा। गाय को संरक्षण करना है तो उनके लिए सेवा करना पड़ेगा, उनके भूसे की व्यवस्था करनी पड़ेगी, उसके चारे की व्यवस्था करनी पड़ेगी और कहीं ना कहीं गौशालाओं को सुचारू रूप से चलाना पड़ेगा। दुर्भाग्य है कि गो विरोधी सरकार आई है, जो पहले भी 15 साल में एक भी नई गौशाला नहीं बनाई और पिछली सरकारों की गौशालाओं को बंद करा। और आज फिर जो कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने गौशालाएं बनाई थी, उसे बंद करने का काम ये सरकार कर रही है। स्पष्ट रूप से गाय के प्रति जिस प्रकार की अमर्यादित सोच है, इसका नतीजा है कि गायों की हत्याएं हो रही। देख लो, अब सरकार दे नहीं रही है, बिल्कुल पैसा आ नहीं रहा है। सारे सोसाइटी समूह वाले भी क्या करें बेचारे, पैसे ही नहीं आए तो चलेगी कैसे वो। अक्टूबर में 30,000 रुपये डले थे हमारे, जिसके अभी तक 30,000 अभी तक नहीं डले। आपने ये पूरा मैं खुद देखा है, मैंने वीडियो बनाया, मेरा हृदय पिसा गया वो देखते, और फिर मैंने इसका वीडियो वायरल कर दिया। गांव वाले तो हम सब यही जानते हैं कि कोई व्यवस्था नहीं है। हम तो गांव के सपोर्ट से और सहयोग से कर रहे हैं सब लोग मिलकर। अभी गौ माता वहाँ बीमार हो जाती है, हम गांव वाले जाते हैं उठाने के लिए, सब लड़कों को साथ में लेकर जाते हैं। मतलब इतनी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। अभी आप और गोए में जाके देख लेना, एक गौ माता और पड़ी है, कल कुछ बालक हमारे साथ में गए थे और उन लोगों ने सपोर्ट और सहयोग किया, उसके द्वारा हमने उस गौ माता को उठाया और पीछे वापस उनको उठा के हम दूसरी जगह बिठाएंगे। अभी आप खुद चल कर देख लेना। करते हैं कि जो समूह में दे रखा है, इन्होंने महिलाओं के समूह में दे रखा है गौशाला को, उसकी व्यवस्था वो निभा नहीं पा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हम ग्रामीण अपने अंदर में लेकर उसकी व्यवस्था देखना चाहते हैं और हमारे अंडर में लेकर हम कार्य करना चाहते हैं। उसमें दाने की व्यवस्था की जाए ताकि गौ माता भूखी न मरे। सूखा बगदा से क्या पालन पोषण हो सकता है क्या उनका?
इसलिए हम निवेदन करते हैं कि आप कुछ भी करके वहाँ दाने की व्यवस्था की जाए। और दूसरी चीज़ ये कि जो अर्थ वहाँ की व्यवस्था खराब है, मवेशी के लिए जो व्यवस्था खराब हो रही है वहाँ पे, उसका देखा जाए कि वहाँ पूरा पूर्ण काम हुआ कि नहीं हुआ गौशाला में। बिल में पूर्ण काम हो चुका है, राशि पूरी निकाल दी जा चुकी है। अभी वर्तमान में कार्यभार संभाला है हमारे भैया सरपंच श्री कमल सिंह जी ने, तब उनकी उसमें क्या गलती? वो बोलते हैं कि भैया उसमें राशि नहीं है, मैं कहाँ से कार्य करूँ? तो आप उसकी जानकारी लो कि वो राशि किसने निकाली और कार्य पूर्ण हुआ नहीं, उसको दिखा दिया गया, दर्शा दिया गया कि कार्य पूर्ण हो चुका है। एक दिन काम करे उन्होंने। अब एक दिन के लिए सरपंच से हम कह भी नहीं सकते हैं। वर्तमान में जो सरपंच उन्होंने बता दिया भैया राशि नहीं, उसमें राशि निकल चुकी है पूरी। हम तो ये चाहते हैं कि उस राशि की जानकारी लो कि आप कहाँ गई वो राशि पूरी, कार्य हुआ नहीं, उसको दिखा दिया गया। 27,62,000 की राशि लगी कहाँ गौशाला में, आप ये बताओ मेरे को। तो क्या प्रशासन की नजर नहीं है इसके ऊपर? क्या वो जानकारी लिए देखे, हम गाँव वाले क्या कर सकते हैं उसमें? हम तो खाली सहयोग कर रहे हैं, वहाँ पर उसकी जांच कराई जाए बस। सर्व ग्राम की तरफ से ये निवेदन करता हूँ मैं सबसे आपसे। डॉक्टर की व्यवस्था होनी वहाँ पे, और एक डॉक्टर की व्यवस्था होना जरूरी है वहाँ पे गौ माता की देखरेख के लिए। सर ये उचित कार्यवाही की जाए इसकी। मैं जब से आया मेरे कार्यभार में तो मेरे को कुछ मालूम भी नहीं है, और मंत्री से पूछ के बता सकता हूँ मैं, और उस अधिकारी बता देंगे जो भी है उसमें है कि नहीं है। मेरे को कोई जानकारी नहीं, मैं तो अभी आया हूँ, मेरे को पता भी नहीं इस मामले में कुछ। मध्य प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए अभी आदर्श न्यूज़ को अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। साथ ही अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें।